हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है नर और नारी एक ही द्रव की ढाल दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की उक्ति है। तो कहने का मतलब कहता है ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन ए में है ओ सदानीरा, बी में है सिपाही की मासी में है शिक्षा और डी में है अर्धनारीश्वर। तो नर और नारी जो है अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। जे कृष्णमूर्ति की रचना ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है तर्कशास्त्र, सी है शिक्षा शास्त्र और डी है चिकित्सा शास्त्र। तो जे कृष्णमूर्ति जो थे शिक्षा शास्त्र से थे। किस शास्त्र से? शिक्षा शास्त्र से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है जूठन क्या है। जूठन क्या है? पहला है आत्मकथा, बी में है आलोचना, सी में है एकांकी और डी में है कहानी। तो जूठन हमारा क्या था? तो आत्मकथा था। क्या था जूठन? आत्मकथा था। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना कहने का मतलब क्या? ईद का चांद होने का मतलब क्या हो जाता है? मतलब कि होता है बहुत दिनों पर दिखना, बहुत दिनों पर दिखना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। कहता है अंधे की लकड़ी क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमें, ऑप्शन ए है एकमात्र सहारा, कमजोर होना, असहाय, लकड़ी के सहारे चलना। तो एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड में है, कहता है अधजल क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए लोक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, घघरी भारी होना, प्रदर्शन न करना, घघरी खाली होना। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो हमारे अनुसार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कहता है नाच न जाने लोक आंगन टेढ़ा का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो बहाना करना, नर्तकी करना, उसके है बयानबाजी करना, नृत्य करना। तो बहाना करना होता है। क्या होता है? बहाना करना। कहता है तीन तेरा होना। क्या है? तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आप लोग बताइएगा। तो तीन तेरा होता है तितर बितर होना। क्या होता है? तितर बितर होना। चलिए अब अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड में देखने चलिए। क्वेश्चन है हीरा शब्द का कौन सा संज्ञा है? हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है बताइएगा। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, इसमें से कौन सा संज्ञा होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सा संज्ञा होगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक, क्योंकि हीरा एक क्या है? धातु है। हीरा क्या है? धातु है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द अगला ए है भाववाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है जातिवाचक, डी है द्रव्यवाचक। तो बुढ़ापा हम लोग क्या करते हैं? बुढ़ापा को जो है हम लोग देखते हैं नहीं देखते हैं। बुढ़ापा एक क्या है? व्यक्ति का नाम है? नहीं है। बुढ़ापा क्या है? द्रव्य या धातु है? नहीं है। बुढ़ापा एक जाति होता है? नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा को क्या करते हैं हम लोग? अनुभव करते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं। कहता है काशी शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? काशी शब्द, काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? चलिए देखते हैं। तो काशी शब्द कौन सा संज्ञा? ऑप्शन है आपको जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। काशी किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द आप लोगों को हम बताए थे, संज्ञा जब पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताए थे सभा क्या होता है। सभा एक आदमी से होता है नहीं, अनेकों आदमी से होता है। तो अनेकों आदमी किस में आता है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा समूहवाचक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन है आपको भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो बताइए आप लोग कि मनुष्य जो है कौन सा संज्ञा है। सॉरी सॉरी, मनुष्य में जो है ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक,
जातिवाचक और भाववाचक। तो बताइए, तो मनुष्य क्या है हमारा, एक जातिवाचक है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है सजावट शब्द में कौन सा संज्ञा है, सजावट शब्द में कौन सा संज्ञा है। पहला है भाववाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है जातिवाचक। तो आप लोग बताइए कि ये जो है सजावट शब्द में कौन सा संज्ञा, हमारे अनुसार से भाववाचक है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक मिनट, हाँ तो चलिए अगला स्लाइड आ गए हैं। कहता है 15वां क्वेश्चन है शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्या है, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। पहला है निनाद, दूसरा है नाद, तीसरा है ध्वनि, चौथा है इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो नाद होता है, शब्द का क्या होता है, नाद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए है मंदाकिनी, बी है महाकाय, सी है अनंत और डी है सागर। तो आप लोग बताइए कि गंगा शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो हमारे अनुसार से मंदाकिनी होगा। क्या होगा, मंदाकिनी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आप लोग बताइएगा सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए है ललित, बी है तरुण, सी है करूप, उसके बाद डी है कुंदन। तो आप लोग बताइए सुंदर शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होता है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हमारे अनुसार से जो है ऑप्शन ए सही होगा, ललित होता है। क्या होता है, ललित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। नृप होता है, भूप होता है, उसके बाद जो है विरिपति होता है, सॉरी नृपति होता है, उपयुक्त में सभी होता है। तो आप लोग बताइए क्या होता है राजा शब्द का पर्यायवाची। हमारे अनुसार से तो ये सभी होते हैं। तो पाय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। पाय शब्द क्या है, पाय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। पानी, दूध, तालाब, जल इत्यादि। आप लोग बताइए कि इसमें जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द सही हो जाएगा। आप लोग फटाफट बताइए। 19वां क्वेश्चन है आप लोगों का, फटाफट बताइए। हमारे अनुसार से बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब जो है अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में आते ही क्वेश्चन आता है समवेत, क्या है, समवेत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। समवत शब्द का संधि विच्छेद करना है तो आप लोगों को बताए थे समजोड़ वत्त होता है। क्या होता है, समजोड़ वत्त होता है। क्या होता है, समजोड़ वत्त होता है। तो आप देखेंगे समजोड़ वत्त किस में है, तो 21वां है। तो 21 का जो है ऑप्शन जो है आप लोगों को हो जाएगा समजोड़ वत्त, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सदाचार क्या है, सदाचार क्या है, सदाचार का संधि विच्छेद करना है। तो सदाचार का संधि विच्छेद हम लोग कैसे करेंगे बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है सद जोड़ आचार, सदा जोड़ चार, सत जोड़ आचार, सदा जोड़ आचार। तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सतजोड़ आचार होगा, सतजोड़ आचार होगा। कहता है क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है नालायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नालायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, वो होगा नालायक शब्द का संधि विच्छेद। पहला है नए जोड़ सॉरी सॉरी सॉरी, नायक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा था ना, नायक शब्द का संधि विच्छेद। चलिए बताइए आप लोग, नायक शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग। नायक शब्द का क्या होता है, नए जोड़क होता है। उद्गम क्या है, उद्गम, उद्गम शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उत जोड़ आगम, उत जोड़ गम, उत जोड़ आगम, उत जोड़ गम, उत जोड़ गम। तो आप लोग बताइए क्या होगा। 24वां क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए। तो हो जाएगा आपको उत जोड़ गम, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए देखते हैं परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। तो पर जोड़ इच्छा होता है। क्या होता है, परिजोड़ इच्छा, मतलब कि परीक्षा करने का मतलब क्या, दूसरे की इच्छा से हम लोग दे रहे हैं। तो परीक्षा दूसरों का इच्छा, परीक्षा दूसरों का इच्छा। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। तो इसका हो जाएगा परिजोड़ इच्छा। क्या हो जाएगा, परिजोड़ इच्छा। चलिए अब देखते हैं
तो कहता है हताहत, हताहत शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हताहत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हता जोड़ हत, हत जोड़ आहत, उसके बाद जो है हत जोड़ हत, हत्ताह जोड़ अत, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है 26वां, हताहत शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों को बताया, ऑप्शन नंबर डी होता है। सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट साथियों, ऑप्शन नंबर बी बताए थे आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन है, अगला सभा शब्द क्या होता है? सभा शब्द क्या है? सभा क्या है? सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा होगा। सब सभा शब्द में जो है स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, क्या होगा बताइएगा। तो स्त्रीलिंग शब्द है। सभा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सभा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है आत्मा शब्द क्या है? चलिए अब कहता है आत्मा शब्द क्या है? आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताइए आप लोग, आत्मा क्या है? फटाफट से बताइए तो आप लोग। 28वां क्वेश्चन है, आत्मा क्या है? तो आत्मा क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। कहता है आयु शब्द क्या है? क्या है? आयु शब्द क्या है? तो आप लोग बताइएगा। आयु शब्द कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए तो आप लोग। आयु शब्द जो है, सॉरी, पहले तो जी शब्द हम लोग देखते ना। जी शब्द ना हम लोग देखते। जी शब्द में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। गड़बड़ हो गया। जी शब्द में क्या होगा? जी शब्द स्त्रीलिंग होता है, ये होता है, ये नहीं होता। आयु शब्द जो है, आयु शब्द आप लोगों को बता देते हैं। तो आयु शब्द जो है 30वां क्वेश्चन है हमारा। आयु शब्द जो है 30वां क्वेश्चन है। आयु शब्द में क्या होता है? तो आयु शब्द में क्या होता है? स्त्रीलिंग लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है परीक्षा शब्द क्या है? क्या है? परीक्षा शब्द क्या है? चलिए अब देखते हैं। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, परीक्षा शब्द में क्या होगा? तो परीक्षा शब्द हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। सॉरी 1 मिनट, परीक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए कहता है क्वेश्चन महिमा शब्द क्या है? क्या है? महिमा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द भी स्त्रीलिंग है। उपवन शब्द, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोगों को जो है उपसर्ग पढ़ाए हैं। तो उपसर्ग में जो है, उपवन में जो है कौन सा उपसर्ग लगेगा बताइएगा। तो उपवन का जैसे हम खंडित करें, उपजोड़ वन होता है। क्या होता है? उपजोड़ वन होता है। तो उपवन में कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, उप उपसर्ग हो जाएगा। कहता है प्रतिनिधि क्या है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति, प्रत, धि, प्रतिनि, ये में से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो हो जाएगा कितना? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग? प्रति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं। सुकर्म क्या है? सुकर्म, सुकर्म शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सुकर्म शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। सुकर्म में जो है सु हो जाएगा, सु हो जाएगा, सुक हो जाएगा, या फिर सुकर हो जाएगा। तो हमारे अनुसार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सु हो जाएगा। कहता है अनादित, आनंदित क्या है? आनंदित, आनंदित शब्द में जो है प्रत्यय क्या है? आनंदित शब्द में क्या है? इत है, सॉरी, दित है, इत है, दित्तु है, इत्तु है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? फटाफट बताइए तो आप लोग, फटाफट से बताइए। 36वां क्वेश्चन है। तो इत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला स्लाइड आएगा 8वां, और क्वेश्चन आएगा हमारा। क्वेश्चन कहता है टिकाऊ शब्द क्या है? टिकाऊ शब्द, टिकाऊ शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय होगा? औ होगा, आऊ होगा, ऊ होगा, या फिर ऊ होगा। तो बताइए आप लोग, टिकाऊ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट से जवाब दीजिए। 37वां क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ऑप्शन नंबर बी, वो आओ शब्द। चलिए पढ़ाई
क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई में कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट। आई, ढाई, ढाई, आई, कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट से बताइए। पढ़ाई में कौन सा उपसर्ग होता है? ए नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है क्या? आई। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? आकाश। आकाश का विलोम क्या होता है? आकाश का उल्टा क्या होता है? पाताल होता है। क्या होता है? पाताल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? पुरस्कार का विलोम क्या होता है? बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए, कमेंट में बताइए। फटाफट का क्या होता है? सॉरी, पुरस्कार का होता है दंड। ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? तो आप लोग बताइए, कृपा का उल्टा क्या होता है? कृपा का उल्टा क्या होता है? कृपा का उल्टा क्या होता है? आप लोग बताइए फटाफट से। कृपा का उल्टा क्या होता है? कृपा का उल्टा होता है कोप। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, कोप। अगला क्वेश्चन है, अर्वचीन क्या है? अर्वचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वचीन शब्द का विलोम क्या होगा? कहने का मतलब अर्वचीन शब्द का उल्टा क्या होगा? प्राचीन, आधुनिक, नवीन, अधुनातन, क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। अर्वचीन शब्द है, इसका उल्टा लिखना है प्राचीन, आधुनिक, नवीन, अधुनातन। क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राचीन। चलिए अब देखते हैं, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ, कृतार्थ होता है, निंदक होता है, कृतघ्न होता है, प्रत्युपकार होता है। क्या होता है? आप लोग फटाफट से हमको बताइए, क्या हो जाएगा कृतज्ञ का विलोम? तो बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। क्या है? अस्थावर। क्या है? अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? बताइए आप लोग। अस्थावर कर्मधार है, सॉरी, हाँ, क्या हो जाएगा? देर तक, या फिर जंगम, अस्थाई, या टिकाऊ। क्या हो जाएगा? फटाफट से बोलिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए हमको। तो हो जाएगा क्या? जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम। कहता है, धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द में कौन सा समास होता है? बताइए आप लोग। धनहीन शब्द में जो है कौन सा समास होगा? फटाफट से बताइए। जिसको धन नहीं है वो धनहीन कहलाता है। तो धनहीन में कौन सा समास होगा? बोलिए। तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगली स्लाइड में आते ही, सॉरी, अगली स्लाइड आते ही चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, त्रिवेदी शब्द क्या है? सॉरी, त्रिदेव। त्रिदेव, त्रिदेव में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, कौन सा समास होगा? फटाफट से बताइए। फटाफट से आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कहता है, भाई बहन क्या है? भाई बहन। भाई बहन में कौन सा समास होगा? भाई बहन में कौन सा समास होगा? कर्मधार है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कौन सा समास हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा। 47वां क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी कर लेंगे। फटाफट से बताइए। तो 47 का होगा द्वंद्व समास। कहता है, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? कहता है, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अवयवी भाव होगा, कौन सा समास होगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, पीताम्बर क्या है? पीताम्बर। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होता है? पित्त जोड़ आम्बर। पित्त जोड़ आम्बर, पीताम्बर शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट से बताइए आप लोग। 49वां क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आप लोग को बहुब्रीहि समास। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, आजीवन शब्द। आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन शब्द कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, द्विगु, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट से बताइएगा। 50वां और ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अवयवी भाव हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और क्लास 12 का जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम जो है आप लोगों को सारा के सारे सब्जेक्ट का जो है
ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देंगे और फ्री वीडियो मिलेगा आपको द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 12th की तैयारी को ज़ोरों शोरों से कीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम में जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के पैनल में जो है सबसे लास्ट वाली स्लाइड में जो है आप लोगों को क्या दे दिए हैं, इसका आंसर शीट दे दिए हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो है इसका क्या है, आंसर शीट है। क्या है यहाँ पे, ये आपका आंसर शीट है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।